Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम C language को डिस्कस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह we have completed in the last lecture chapter number 11. Students हमने जब प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था we have different control structure. आप ये कह सकते हैं कि we have different programming techniques. उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को, जिसमें क्या था कि हम प्रोग्राम लिखते थे और हमारे उस प्रोग्राम की तमाम लाइंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होती थी. दैट इज़ कॉल्ड द सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया सिलेक्शन स्ट्रक्चर को. सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट को डिस्कस किया. हमने इफ़ को डिस्कस किया, इफ़ एल्स को, इफ़ एल्स इफ़ को, और लास्ट हमारा जो स्विच स्टेटमेंट था उसको हमने डिस्कस किया. सिलेक्शन में क्या था कि हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे. प्रोग्राम के अंदर हमारी कुछ स्टेटमेंट स्किप भी हो सकती हैं, कुछ एग्जीक्यूट भी हो सकती हैं. तो सिलेक्शन में इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हमने डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग one step forward. We are going to start the repetition control structure. हम तीसरी टाइप की प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं. अब इस रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट क्या है कि हमें सम टाइम सेम टाइप की लाइंस को प्रिंट करवाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मैं 1 से 100 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इवन नंबर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ. मेरे पास एक सेम स्टेटमेंट है, उसको बार बार मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ. सो इस तरह के कामों के लिए रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करता है. तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये किस तरह काम परफॉर्म करता है. आप अगर मेरे राइट साइड पे देखें तो स्टूडेंट मैंने एक प्रोग्राम लिखा है. ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, हमें पता है कि हर प्रोग्राम में हमें इनको लिखना होता है. प्रिंट एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं उनको स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करता है, और अगर किसी वेरिएबल को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो विदाउट डबल कोट्स हम उसको लिखते हैं. तो मैंने लिखा हेलो पीजीसी, और ये मैंने /n इसलिए डाला कि जो नेक्स्ट लाइन है वो नीचे जाके प्रिंट हो. हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम /n मीन फॉर द नेक्स्ट लाइन. मैंने इसको लिखा, फिर इसी को मैंने दोबारा लिखा, फिर इसको दोबारा लिखा, फिर 5 टाइम्स मैंने इसको लिखा. अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, 5 टाइम हेलो पीजीसी, फिर उसके बाद नीचे हेलो पीजीसी, हेलो पीजीसी, हेलो पीजीसी, हेलो पीजीसी, 5 टाइम ये मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा. तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में पहले डिस्कस किया कि इस तरह के प्रॉब्लम में जो लूप स्ट्रक्चर है या रेपिटेशन स्ट्रक्चर है ये हमारी हेल्प करता है. अब आप देखें कि यही सेम लाइंस अगर मैं 100 टाइम लिखना चाहता हूँ तो इट मीन्स कि मुझे ये 100 टाइम ये लाइंस लिखनी पड़ेंगी. लेकिन लूप कैसे हमारी हेल्प करता है देखें ज़रा. फॉर एग्जांपल यही सेम लाइंस जस्ट एक जो कोड की लाइन है उससे प्रिंट हो जाएंगी. कैसे, वही सेम लाइन मैंने स्टूडेंट्स लिखी. इंटीजर एक वेरिएबल मैंने लिया i जिसकी वैल्यू 0 है. मैंने लिखा वाइल इज़ द लूप. इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है. तीनों ही एक तरह का काम परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका सिंटैक्स और काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. तो वाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं i इज़ लेस देन 5, कि जब तक i की वैल्यू 5 से लेस है ये लूप चलता रहेगा. फॉर एग्जांपल i की वैल्यू सबसे पहले 0 है, तो 0 इज़ लेस देन 5, सो यहाँ पे आएगा मेरा ये कंट्रोल. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो पीजीसी. स्क्रीन पे हेलो पीजीसी प्रिंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे हेलो पीजीसी प्रिंट हो जाएगा, और ये कॉलन भी प्रिंट होगा क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है स्टूडेंट कि हम डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है. /n का मतलब ये है कि ये आपका कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा. उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी i इज इक्वल टू i प्लस 1, i 0 है उसमें 1 ऐड किया तो i की वैल्यू क्या होगी 1. तो ये वापस कहाँ पे जाएगा, ये वापस मेरा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा. जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा. अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, 1 हो चुकी है. ये देखें, तो 1 इज़ लेस देन 5 ट्रू है,
तो ये फिर मेरी सेम लाइन प्रिंट होगी, हेलो PGC कॉलन, और स्लैश n बैक स्लैश n, तो ये नीचे अगेन नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। फिर मैंने उसके i इज इक्वल टू i प्लस 1, इसका मतलब है कि i की वैल्यू 2 हो चुकी है, पहले 1 थी उसमें एक और हमने ऐड किया तो i की वैल्यू 2 हो चुकी है, ये वापस यहाँ पे आ जाएगा 2 इज अगेन लेस देन 5 है। तो स्टूडेंट आप चेक करें तो अगेन प्रिंट होगा हेलो PGC, हेलो PGC, ठीक है। अगेन उसमें हम एक ऐड करेंगे, अब वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, 4 टाइम प्रिंट हो गया, उसमें एक और ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन 5, अगेन प्रिंट होगा हेलो PGC। अब 5 टाइम हमारा हेलो PGC प्रिंट हो चुका है। जब इसकी वैल्यू 5 होगी तो दोबारा जब ये यहाँ पे जाएगा, सो 5 इज लेस देन 5, तो दिस इज द फॉल्स कंडीशन, ट्रू नहीं है, तो ये हमारा कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा आपकी नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट है, ये ब्रैकेट क्लोज है, तो इस वाइल लूप से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर ये मैं 100 टाइम्स ये लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे 100 टाइम ये लाइन लिखनी पड़ेगी, और अगर यहाँ पे मैं 100 टाइम इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो स्टूडेंट जस्ट यहाँ पे आपकी 5 की जगह पे आपने क्या लिख देना है, आपने यहाँ पे 100 लिख देना है, i इज लेस देन 100, बस इतना सा काम करना। जस्ट एक लाइन के कोड से आप इसको 100 टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसको 1000 टाइम भी एग्जीक्यूट करना चाहें तो 1000 टाइम, 5000 टाइम, 10,000 टाइम, जस्ट एक लाइन की मदद से आप इसको इतने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। सो इस तरह के जब भी हमारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हों तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर या जो लूप है ये हमारी हेल्प करते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक सिंगल लाइन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइन्स भी हो सकती हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे ये देखें हमारे पास ये 2 लाइन्स, ठीक है, प्रिंट सिंगल लाइन कर रहा हूँ लेकिन ये बेसिकली कोड की 2 लाइन्स है, तो ये बार बार रिपीट हो रही हैं। कब तक रिपीट हो रही हैं? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर जो नेक्स्ट लाइंस हैं हमारे कोड की उन पे जाएगा। अदरवाइज ये जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये इधर ही घूमता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। रिपीटली इज नोन एज लूप। तो हम स्टेटमेंट्स को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो बार बार रिपीट करते हैं दैट इज कॉल्ड लूप। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई वी यूज लूप। इसको ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है लेकिन कुछ इसके पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वी डू नॉट नीड टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन। देखें अगर मैंने हेलो PGC को 100 टाइम प्रिंट करना है स्टूडेंट तो वही एक लाइन में 100 टाइम लिख रहा हूँ, बार बार सेम कोड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इसको मैंने 100 टाइम भी प्रिंट करना है तो जस्ट 1 टाइम इस लाइन को लिखा है। सो लूप हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक ही चीज़ को बार बार ना लिखें। टू गेट द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, कि जब हमारा कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कि मैं फॉर एग्जांपल 1 से 100 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ या इवन जो वैल्यूज़ हैं 1 से 100 तक उनको प्रिंट करवाना चाहता हूँ या कोई टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो फिर भी ये जो हमारा लूप है हमारी हेल्प करता है। जब हम फॉर लूप, वाइल, डू वाइल को डिस्कस करेंगे उसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखेंगे वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने वाले, इवन नंबर्स को कैसे प्रिंट करवाते हैं और नंबर्स को कैसे प्रिंट करवाते हैं, तो वहाँ पे ये हमारी हेल्प करता है। एंड थर्ड इज लूप अलाउज टू शॉर्टन ऑफ कोड। तो देखें यहाँ पे 100 लाइंस थी तो उनको जस्ट मैंने 3 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा कोड शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद यूजफुल इन अरे एंड लिंक लिस्ट, ये स्टूडेंट्स हमारा इसके बाद हमने लूप्स के बाद फंक्शंस को डिस्कस करना है। फंक्शंस के बाद हमारा अरे जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम लिंक लिस्ट हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर है। आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग की एडवांस ये टाइप्स। तो अरे और लिंक लिस्ट को जब हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं या उनको यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी ये जो लूप्स हैं हमारी हेल्प करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा ये जो रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है या जो लूप्स हैं
इनके क्या मीनिंग्स हैं, लूप काम किस तरह करते हैं और इनके हमें एडवांटेजेस क्या हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।